हेलो बच्चों, बागी कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ रहे थे उसी सीरीज पे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ पे, इंटरनल एनर्जी पे और वर्क डन पे आज न्यूमेरिकल लेके आए हैं। न्यूमेरिकल आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या न्यूमेरिकल बोल रहा है हमको? ए गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 along the path shown in the figure. If 70 calorie of heat is extracted from the gas in the process, calculate the change in the internal energy. कि आपके पास एक डायग्राम आपके पास दे रखा है। यहाँ गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रेवल कर रही है और यहाँ से इसमें अपन क्या है 70 कैलोरी जो हीट को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हीट अपन निकाल रहे हैं सिस्टम से। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हीट अगर अपन ले रहे हैं सिस्टम से तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 70 कैलोरी आपके पास गिवन है, सिस्टम से हीट ले रहे हो तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पुलिंग का काम करेगा। यहाँ पे ये कैलोरी आपके पास वैल्यू गिवन है, इसको आप किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, जूल में। जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या लिखोगे, -70 मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 4.2 और ये आपके पास क्या आएगा, जूल में ही कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करोगे देखो पॉइंट हटाओ, यहाँ से कितना आएगा 10, 0 0 क्या होगा, कैंसिल आउट, -7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 14, 420 कितना हो गया 28 और एक कितना हो गया 28 29। तो ये हमारे पास कितना हो गया, डेल क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आई, -294 जूल निकल के आई। अब हमें क्या निकालना, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी पूछा है, मतलब क्या पूछा, डेल ऑफ यू की वैल्यू हमसे पूछी, डेल ऑफ यू इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास। तो इसको निकालने के लिए थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स लॉ फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखते हैं, डेल क्यू इक्वल टू क्या, डेल ऑफ यू प्लस क्या लिखते हैं, वर्क डन, हमारे पास डेल ऑफ डब्ल्यू। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। यहां से हमारे पास डेल यू हमें कैलकुलेट करना, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो डेल यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल क्यू माइनस क्या लिखेंगे, डेल ऑफ डब्ल्यू। जो वर्क डन है उस वर्क डन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। डेल क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम निकाल चुके हैं कितना, यहां से -294 माइनस क्या लिखेंगे, डेल ऑफ डब्ल्यू। वर्क डन निकाल लें, स्मॉल वर्क डन के लिए डेल डब्ल्यू, अगर पूरे वर्क डन की बात कर रहे हैं तो अपन डेल डब्ल्यू की जगह क्या लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे, तो डेल ऑफ यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। अगर वर्क डन अगर हम कैलकुलेट कर लें तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी हमारे पास निकल के आ जाएगी। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए देखो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमारे पास क्या गिवन है, ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में आपके पास गैस स्टेट 1 से स्टेट 2 पे ट्रेवल कर रही है, तो यहां से इस गिवन ग्राफ में P वर्सेस V के बीच में ग्राफ गिवन है। अगर वर्क निकालना तो वर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, W इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन P ऑफ डेल V, ये होता है वर्क। या अपन बोल सकते हैं P और V के बीच में जो एरिया है, P और V के बीच में जो ग्राफ प्लॉट है, उस ग्राफ का एरिया निकाल लें तो वो एरिया किसके बराबर होगा, वर्क डन के। तो अपन क्या लिख देंगे, एरिया, यहां से क्या लिख सकते हैं, अंडर PV कर्व है, PV वर्सेस V कर्व है जो हमारे पास दे रखा है, उसके बीच का क्या निकाल लें, एरिया को अगर कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए देखो, गैस स्टेट 1 से स्टेट 2 पे ट्रेवल कर रही है, 1 से 2 पे ट्रेवल कर रही है, तो इसका क्या निकालो, इसके अंदर जो एरिया वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो गैस 1 से दूसरे स्टेट पे ट्रेवल कर रही है, तो आपके पास ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता है, तो वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू वर्क डन निकाला 1/2। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, साइड और पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों क्या है, पैरेलल साइड है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 5 × 10 की पावर कितना 5 है, प्लस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, प्लस कितना है यहां से 2.5, क्या लिखेंगे 2.5 नहीं आएगा, कितना आएगा 2 × 10 की पावर कितना 5 है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, 2 × 10 की पावर क्या लिखोगे 5 हमारे पास यहां से लिखेंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई यहां से हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हाइट हमारे पास कैलकुलेट करेंगे, हाइट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन निकालोगे आप। हाइट निकालने की हाइट मान लो कितने, डेल ऑफ x, तो यहां से डेल ऑफ x इक्वल टू हमारे पास हाइट क्या लेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 माइनस क्या लिखोगे 10 की पावर -4, सॉल्व करोगे 2.5 माइनस क्या हो जाएगा 1, 10 की पावर क्या लिखेंगे -4, क्योंकि 10 की पावर -4 कॉमन आ गया तो क्या आएगा 1.5 × 10 की पावर क्या लिखेंगे -4। ये मेरे पास क्या निकल गया, डेल ऑफ x निकल गया, मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच की क्या निकल के आ गई, डिस्टेंस निकल के आ गई। तो यहां से इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे कितना, 1.5 × 10 की पावर कितना -4।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो W इक्वल टू वर्क डन का लिखो 1/2। यहाँ से देखो 10 की पावर 5 कॉमन बाहर आ जाएगा तो 5 + 2 कितना होगा 7, तो 7 मल्टीप्लाई कर लिखेंगे 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -4। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/2 मल्टीप्लाई कर लिखो क्या 10 की पावर कितना होगा 5 मल्टीप्लाई कर लिखो 15 मल्टीप्लाई कर लिखो 10 की पावर -5, ये ऊपर चला गया -5 से +5 क्या होगा कैंसिल आउट, 7 मल्टीप्लाई कितना होगा आपके पास 15, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो कितना निकल जाएगा वर्क डन W इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करना कितना 35 और 7 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा हमारे पास 10 ही होगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वर्क डन जो निकल के आएगा कितना आएगा 52.5 जूल हमारे पास वर्क डन निकल के आएगा। आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे इसमें देखो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जब ये ट्रेवल कर रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है इसका डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम जब भी डिक्रीज होता है तो वर्क डन क्या निकल के आता है नेगेटिव निकल के आता है, तो हमारे पास यहाँ वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव निकल के आएगा। तो वर्क निकल के आ गया हमारे पास और क्या निकल के आ गई हमारे पास डेल क्यू हमारे पास गिवन है, तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी निकालना है तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कितने वैल्यू रखेंगे यहाँ से डेल ऑफ यू इक्वल टू क्या लिखेंगे -294 माइनस वर्क डन कितना निकल गया यहाँ से -52.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल ऑफ यू इक्वल टू कितना होगा -294 प्लस कितना हो जाएगा 52.5, इसको ऐड करना, ऐड करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव में आपके पास रिजल्ट आएगा डेल ऑफ यू, वो आप वैल्यू आप निकालोगे किसकी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। सब्ट्रैक्शन करना आपको आता है, आप खुद से सब्ट्रैक्शन करके इसका आंसर आप कमेंट में आप लिखें।